का सबको अधिकार बिल्कुल। उनको लग रहा है कि हमने यदि ये कह दिया कि मोदी ने कोई संविधान नहीं बेचा है, मोदी सबके लिए चाहते हैं अच्छा पर्यावरण, हर चीज़ माहौल अच्छा बने, और सब वो कह रही राम राज के नाम पे ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, क्या राम राज बनाएंगे, राम को भी बेच कर खा गए, ये सब मतलब। आपने इसका विरोध किया, उसी के बाद हंगामा? मैंने विरोध नहीं किया, हमने ये कहा ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा कि कहीं संविधान नहीं बिका है, कोई न राम को बेच रहे हैं मोदी जी। कहाँ से आए हैं आप? मोदी जी सब कुछ ठीक करेंगे, आप थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ आप जंतर मंतर पर क्या पहलवानों के समर्थन में आए थे? नहीं, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम समर्थन में आए थे कि समर्थन में आए थे कि देखने आए थे, क्या करने आए थे? यदि उसका किसी के साथ कुछ गलत हो, हमारे साथ, बेटी के साथ या किसी बुजुर्ग के साथ यदि कुछ गलत हुआ तो उसके लिए होना चाहिए। बेटियों के समर्थन में आए थे? हाँ। अब समर्थन में है कि नहीं है? किसी के भी समर्थन में नहीं है। किसी के साथ में यदि गलत हो आपको समझ लेना चाहिए। मैं आराम से समर्थन में है कि नहीं है? भड़काने के साथ आप समर्थन में आए थे कैसे? आप देश की बेटियों के साथ हो कि नहीं? समर्थन में आए थे, बेटियों के समर्थन में आए थे। जो सही है वही होना चाहिए। किसी के साथ गलत हुआ तो में है कि नहीं, उसको न्याय मिलना चाहिए, कोई भी हो। नहीं है, यदि कहीं गलत हुआ तो उसको साथ। 100 के बाद एक बात बताओ, अरे रुको यार, आप ये बताइए, जहाँ कार्यक्रम में आए थे आपके विरोध तो यही हो रहा है ना कि आप समर्थन में नहीं थे, तो आप अपने मुंह से बता दीजिए आप समर्थन में आते कैसे? कोई समर्थन उसकी बात नहीं। जब संविधान बेचा गया, ऐसा किया मैंने। आपको इसी बात में एतराज था कि संविधान बेचने के बाद? संविधान बेचने वाली महिला आप सुने होंगे, संविधान बोल रही थी। वो तो इन खिलाड़ियों के समर्थन में आई थी। आप सिंपल सवाल, आप यहाँ क्यों आए थे? बस नहीं, मैं ऐसे आया था, आता रहता हूँ, आता रहता हूँ। पहले से कारण तो होगा ना कुछ आपका? राजनीति की आपने की नहीं? मैं किसी के समर्थन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मैं यहाँ से आता रहता हूँ अक्सर। कई बार हम लोग खुद भी यहाँ पे धरना वरना देते रहते हैं। हमारे कुछ जानने वाले भी जो आप जैसे मीडिया वाले हैं उनसे भी मुलाकात। आपका? मेरा कमलेश सिंह नाम है। क्या पद है आपका बीजेपी में? नहीं, मेरे पास कोई पद नहीं है। मैं एक सामान्य नागरिक है। मैं अभी बीजेपी में नहीं हूँ। मैं जो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, सामान्य आम नागरिक के नाते मैं जो कुछ संविधान बिक गई, संविधान बिक गया। हमने तो यही कहा कि संविधान नहीं बिका। हेलो, बीजेपी कार्यालय में आपको इतनी परेशानी कैसे हो गई सर? संविधान बिकने पे कोई भी कहेगा तो अच्छा नहीं। पूरी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन सब कुछ ठीक है देश में। अच्छा चल रहा है, मोदी जी की कोई गलती नहीं है। भाई आप ही लोग आप खुद ही बताओ, संविधान बिक गया, बिल्कुल संविधान बिक गया। बेचने के खातिर बिल्कुल सर, मुझे पैसे कमाने का भाई साहब कह रहे हैं कि आप जाइए, पैसे होंगे जब मिलेगी टिकट। बिल्कुल आपकी बात। देखिए, आपके ऊपर इन्होंने आरोप भी लगा दिया कि टिकट के लिए। और ये सच्चाई है? सच्चाई है क्या? कुछ नहीं सच्चाई। लोकसभा लड़ने जाते हैं? बिल्कुल नहीं, भाई बिल्कुल झूठ, का मुझे नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब ये देखिए, आपका रंग पे भी सवाल उठा दिया कि गेरुआ क्यों पहन कर आ गए? ये रंग कोई भी पहन सकता है। गर्मी में थोड़ी पहनेगा, मगर गर्मी पंखा नहीं, लाइट कट गई है, गर्मी में क्यों पहनेगा? आप लोकसभा के चुनाव की तैयारी में क्या सर? लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं जंतर मंतर पर आपके साथ अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई, धक्के मार कर कोशिश की गई कि निकाल दें परिसर से। ये सब क्यों किया गया? क्या कह दिया ऐसा आपने जो ये सब हो गया आपके साथ? सर, वहाँ पे एक महिला कह रही है कि मोदी ने संविधान बेच दिया। आखिर बेचा तो खरीदा किसने, ये भी बताना चाहिए। मोदी ने राम को बेच दिया, आखिर कहाँ, किसको? वो कोई महिला नकाब वकाब क्या है, हिजाब उजाब पहन के आई थी, वो बोल रही थी और ज़्यादा वक्ता थी, बोलने वाली थी। वो पढ़ी लिखी महिला थी, मुझे लग रहा था ये बिल्कुल प्रायोजित मामला था। जंतर मंतर पे मतलब राम के विरोधी भी आ गए हैं। जंतर मंतर के राम, सर आपसे मैं क्या कहूँ, मुझे ये कहने में, ये बताइए जो जैकेट देख के गर्म हो रहा है, ये भगवा जैकेट है। ये तो सबका भगवा, मेरा हिंदुत्व या मेरा स्वाभिमान है। और ये जैकेट देख करके कुछ लोग कह रहे हैं अरे तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा,
अरे तुम पैसा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये सब कहने वाली बात होती है। और इस तरह से धक्का देना, मुक्की देना, मैंने कुछ ऐसी ना, मैंने सिर्फ यही कहा यदि किसी के साथ अन्याय हुआ होगा तो उसको मोदी जी या कोर्ट न्याय देगा। इतना भी जिसके पास सुनने का साहस नहीं है वो बिल्कुल उग्र हो गया। कोई मेरी कॉलर पकड़ रहा है, कोई पीछे से धक्का दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पुलिस पीछे से ऐसा भी लगा था, कुछ लोग पीछे से मुक्का हाँ कर रहे थे, पीछे से कोई जैकेट पकड़ के खींच रहा है, कुछ लोग हल्का फुल्का मुक्केबाजी भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं। क्यों चिड़े हुए अब ये इनको पता नहीं, इनको ये जैकेट देख करके, मेरी जैकेट देख करके मैं गलती ये कर गया, ये जैकेट पे, लेकिन ऐसी गलती तो मैं करता रहूँगा। ये धक्का मुक्का नहीं, मेरा गला भी काट दें तो भी मैं जैकेट पहनूंगा। आप कह रहे हैं भगवा पहनना गुनाह हो गया इस देश में? नहीं, ये स्वाभिमान है, हम भगवा पहनेंगे। मैं तो कभी कभी पहनता था, लेकिन अब मैं करीब करीब डेली पहनूंगा। पहलवानों का जो लड़कियों का जो मुद्दा है वो अब क्या लगता है आपको कि उस पर कुछ लोगों ने स्यूडो पहलवानों का जो मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा नहीं रह गया है, ये कुछ पार्टियों का या नेताओं का मुद्दा बन चुका है। इनको आगे करके पहलवानों को वो लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कोई भी जाकर देख सकता है, सारी पुलिस प्रशासन या जो भी अधिकारी हैं, जो जैसे CBI CID जाके मेरे एकाध अधिकारी उस बात हुई कर रहे हैं, ये हाँ इस तरह का पहलवानों के यदि बचे कैसे वहाँ से, बहुत ऐसे मुश्किल। हाँ, मुझे पुलिस के कुछ लोग SHO वगैरह ने उन लोगों ने पकड़ा और कहा आप यहाँ से लेके आए, कहे आप चले जाइए। पुलिस ने बचाया आपको? हाँ, पुलिस ने बचाया मुझे। बुरा हालात हो सकते थे क्या लगा? हाँ, कुछ भी हो सकता था भाई, अकेला कहाँ पे कई 100 लोग हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना डरने वाला नहीं हूँ किसी से। मैं अकेला भी मैं देखिए अकेला परिवार में सब कुछ ठीक है, पैदा हुआ, कर रहा हूँ। यहाँ भी जो है मुझे इस अकेले से मुझे डर नहीं है। मुझे डर रहा था तो मैं जाता ही नहीं अकेला वहाँ पे। आप क्या कहेंगे सर, जो ये जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से मतलब देश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया है, दूसरे की सुननी नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें है तो हम अपने विचार रखेंगे। रही बात अगर खिलाड़ियों को ये लगता है तो दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं रख रहे हैं, जांच कमेटी पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, और यहाँ तक कि वो खिलाड़ी तो नहीं थे जिन्होंने मारपीट और नहीं, खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन वो एक राजनीतिक मुद्दा बना करके अवैध तरीके से जो राजनीतिक घुसपैठिए आ चुके हैं वो इन पर बम ब्लीचिंग करने की कोशिश किया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जंतर मंतर में पहलवानों के धरने में अराजक तत्व घुस गए। हाँ, बेशक घुसे पड़े हैं, मैंने देखा। सर, ये किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ। लेकिन न्याय लेने का क्या तरीका यही है किसी को मारो पीटो, किसी का कपड़े फाड़ दो, ये थोड़ी तरीका है। नहीं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो महिला पहलवान वहाँ बैठी हैं उनके साथ भी वो अराजक तक तो कुछ गलत कार्य कर सकते हैं जिन्होंने आपके साथ? देखिए, मैं महिलाओं के विषय में, वो भी मेरी बेटी बहन है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब जो हो रहा है वो जाने, उनका काम जाने, मैं कुछ नहीं उनके विषय में कहना चाहता। पुलिस पे भरोसा है आपको, जांच पे? सर, हमें किसी पे जब भरोसा ही नहीं रहेगा तो क्या, ना उनको पुलिस पे भरोसा है, ना उनको मोदी जी पे भरोसा है, ना अनुराग ठाकुर पे भरोसा है, ना उनको ब्रिजभूषण को कहते हैं कि इसका पद भी हटाओ, लोकसभा भी हटाओ, उनका चले तो कहेंगे इनका मेरे सामने गला कलम कर दो इनका। ऐसा कोई ऐसा कुछ है? ये सब होता है क्या?